लगता है पता है? बिकॉज आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, यू आर हाँ यस इंटरेस्टेड इन सर। अकाउंट्स, हम्म। है ना? एंड व्हाई मैथ्स इज लाइक, यू थिंक दैट मैथ्स इज टफ फॉर मी बिकॉज आपका मैथ्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, राइट? तो यस पहली सर। चीज तो ये, दूसरी ये दैट बेसिक मैथ्स विल ऑलवेज बी देयर। आपको वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या कुछ, बट प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो आता ही है हमको, हाँ यस सर, आता है वो सब। है ना? वो तो अपने हाँ को पता ही है। ओके, सो दीप, ये तो आपके करियर की बात हो गई, दैट यू वांट टू गो फॉर बीबीए एंड देन बिकॉज यू वांट टू गो फॉर एन एमबीए, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग बीबीए। सो व्हाट इज योर करियर प्लान? हालांकि इट इज रियली रियली टू अर्ली to ask a 12th pass student, but nowadays students are like they are quite clear about their objectives. So do you have any plan that sir, this is what I want to do in my life? सर प्लान तो Any small plan which you have? Everybody has a dream that I want to do this, I want to achieve this. So in terms of that, do मैनेजर। you manager? हम्म। Okay, and since you are doing MBA, you are doing a core course from management. Your plan must be to become manager. But manager in which field, which company, any specific area you have decided कि मुझे इस एरिया में मैनेजर बनना है, इस कंपनी में मैनेजर बनना है, एंड सो ऑन? हमें तो सर, हमें तो बैंक में मैनेजर बनने का ड्रीम्स है एक। ओके, बैंकिंग में जाना चाहते हैं आप। वेरी हम्म। गुड, वेरी गुड। सो इन डू यू नो हाउ कैन यू गो फॉर जॉब इन बैंक? अच्छा, बैंक में भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दो तरह के हैं। हाँ सो विच वन यू वांट टू चूज, प्राइवेट और पब्लिक, सर। गवर्नमेंट और प्राइवेट? सर प्राइवेट। प्राइवेट, ओके। मे आई नो व्हाई प्राइवेट, पब्लिक क्यों नहीं? सर ये प्राइवेट हमें अच्छा लगता है। ओके, सो यू वांट टू जॉइन अ प्राइवेट बैंक। हम्म। Okay, so as you said that sir, I want to go for the management position. मैं एक manager बनना चाहता हूँ, and that too in a bank. So for doing the management into a bank, uh, you should have certain skills. एक manager के कुछ skills आपके अंदर होने चाहिए। So let us start with something like, आपको पहचानने की कोशिश करते हैं। Deep, what do you think? You want to become a boss or a leader? सॉरी सर, समझे नहीं, थोड़ा फिर से। आप अपने करियर में बॉस बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? या मैं ये सर कहूँ कि मैनेजर लीडर। बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? सर लीडर बनना चाहते हैं। लीडर, ओके। व्हाई यू हैव सेड दैट सर मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैनेजर नहीं? मैनेजर बनना क्या अच्छी बात नहीं है? हाँ सर, आपको अच्छी बात है। तो फिर आपने लीडर क्यों चूज किया? सर लीडर भी तो अच्छा है ना, मैनेजर से वो थोड़ा ऊपर है तो होता है। और Exactly, कोई exactly. I कोई agree. I agree. Agree. Totally agree that leader is a very good position. But सर हम सर सब या सोचता है थोड़ा ऊपर जाने के लिए, हम भी थोड़ा right, सोचते हैं ऊपर जाने के लिए। right, right, right. और ये हमारा So फैमिली भी सोचता है थोड़ा ऊपर जाए। very good, very good. So what I am trying to understand that whether you know the difference between a manager or a leader. तो आज हम हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट एक्टिविटी? बहुत छोटी यस सी सर, एक्टिविटी है। आई एम रेडी। आई विल जस्ट आस्क, एक पेन और पेपर, एक पेपर और एक पेन आप अपने साथ रख लो, अगर हाँ नहीं है यस तो। सर, ले लिए। You have that? Okay. See, Deep, my objective in this class is, मेरा जो subject area है that is maths and statistics, और मैं basic mathematics पे बात करता हूँ, यहाँ करूँगा यहाँ पे। बट अभी क्योंकि आपने मैनेजर और लीडर की बात करी है, सो वी वांट टू नो, वी वांट टू गो फॉर एन एक्टिविटी through which you will understand what is the difference between a manager and a leader. बोथ दी पोजीशन, दोनों ही पोजीशन को आप सही और गलत, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज पोजीशंस इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बट
what are the characteristics which define a leader और what are the characteristics which define a manager, हम उनकी बात करेंगे और उनकी theoretical बात नहीं करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में यू विल बी इन्वॉल्व एंड आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि ये क्वालिटी एक लीडर में होती है और ये क्वालिटी एक मैनेजर में होती है. सो लेट मी शो यू विद माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड. बेटा आर यू एबल टू सी? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कुछ? हाँ सर, दिखाई दे ओके. रहा. हेडिंग क्या लिखी हुई है, एक बार पढ़ोगे प्लीज? मैनेजर वर्सेस लीडर. Manager versus leader. So the name of today's activity is manager versus leader. So first thing is that management and leadership are often interchanged within the business world. However, they are two very distinct skill. What does it mean? That management and leadership ये दोनों interchangeably use होते हैं in business world. Right? You can call a person that he is a manager and at the same time you will say he is a leader. So in business, in office, in organizations, these two words, management and leadership, are used interchangeably. What I mean by interchangeably, that people actually think that leadership and management both are same thing, दोनों same है, management as well as the leadership. But these are two very distinct skill. I mean, there are certain skills which define a particular person as a manager and there are certain skills which define a particular person as a leader. What are those? We will be discussing. हम एक activity के through we will try to understand. Management is essentially process or a task focused and centers on the current and immediate future. Please understand, management is always focused on a particular task or a process and इसका core center जो होता है that is the current or immediate future, means kind of a, you can say, short term. It is focused on the immediate result, immediate future, that right now we will have to do this, right now you have to achieve this target. So this is what actually related to management, whereas leadership is much more people and future focused. What I mean by people and future focused, it includes setting culture and direction for the organization. Now आप बताइए बेटा, if something is setting the culture and direction for the organization, that will be short term or a long term? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चर और डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, that will be considered as the short term process or a long term process? Long term. Why? Because हम हमारे कल्चर की बात करते हैं, इंडियन कल्चर. वी ऑलवेज से ना कि ये इंडियन कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है. सो ये कल्चर कब से बना? इट इज लाइक ये कल बना है या परसों बना है? इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बाय विच अ कल्चर इज डिफाइंड. सो इन शॉर्ट हमें ये समझना है that management is basically the short term objective, short term future को देखता है, but a leadership ensures that there will be the long term results, long term effects of anything we are doing in an organization. Theoretically बहुत बात हो गई, let's do some practical exercise. बेटा आपके पास में पेन और पेपर है? हाँ ये सर है. राइट. अब आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो. राइट. आपके सामने टोटल 34 पॉइंट्स आएंगे. ये अभी 9 है. आफ्टर दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, उस पे कुछ होंगे. सो इन टोटल यू विल सी 34 पॉइंट्स. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको इस हर एक पॉइंट को पढ़ना है. आप अपने पेपर पे एक टेबल बना लो. टेबल किस तरह से बनाओगे मैं बताता हूं आपको, एक मिनट, लेट मी टेल यू. आप एक इस तरह से ये टेबल बनती नजर आ रही है. मैं एक रफ टेबल बना रहा हूं.
आप ये 2 कॉलम की टेबल बना लो, इसमें एक जगह आप लिख लो मैनेजर एंड सेकंड कॉलम यू राइट एज लीडर। समझ आ रहा है बेटा? हाँ यस सर। You take a piece of paper and prepare one table. हाँ totally clear. On one column you write it as a manager and on other column you write it as a leader. Okay? Yes sir. Prepare it, बनाओ, पेपर पे बनाओ। सर हो गया। You have prepared? Yes sir. Okay, okay. स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको पॉइंट्स? हाँ सर 9 पॉइंट दिखाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने रीड किया और आपके पास में ये टेबल आपके पास है जिसमें एक साइड आपने मैनेजर एक साइड आपने लीडर लिख रखा है। नाउ दिस फर्स्ट, फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट पॉइंट शेड्यूलिंग वर्क, अगर आपको लगता है शेड्यूलिंग वर्क इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजर और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर, मतलब ये एक मैनेजर का काम होता है या एक लीडर इस चीज को करता है, तो आप उस पॉइंट को, सपोज आपने कहा सर ये तो मैनेजर का काम होता है, सो यू पुट 1 इन दिस कॉलम, पुट 1। नाउ सपोज सेकंड शेयरिंग अ विजन, आपको लगता है कि सर ये वाला पॉइंट तो एक लीडर की क्वालिटी होती है, तो आप सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे 2, मतलब जो भी उस पॉइंट का नंबर है आप उसको उस कॉलम में मेंशन कर देंगे जो भी आपको लगता है। बेटा समझ आया? नहीं सर ये नहीं समझे, वो जो ए का 2 लिखे कलम में, मैनेजर हाँ, में जो 1 लिखा है उसका मतलब नहीं समझे, फिर से सर। सपोज शेड्यूलिंग ऑफ, मैंने आपसे पूछा कि शेड्यूलिंग ऑफ वर्क आपको क्या लगता है ये एक मैनेजर की क्वालिटी होती है या एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ काम को बांटना, काम को जो है शेड्यूल करना जानता है? तो आप यस कहते हो नहीं सर ये तो मैनेजर की क्वालिटी होती है, तो इस क्वालिटी का नंबर क्या है? 1। आप 1 को लिख दोगे इस कॉलम में। अब लेट सपोज अपन आते हैं 5वें पॉइंट पे, एक्सप्लेन गोल्स प्लान्स एंड रोल्स। अब आप कहते हो कि सर गोल एक्सप्लेन करना, प्लान बताना, रोल बताना एक लीडर का काम होता है, तो ये कौन सा पॉइंट है? 5th। तो आप लीडर वाले कॉलम में लिख दोगे 5, यानी जो क्वालिटी आपको जिसकी लगती है उसका पॉइंट आप उस कॉलम में लिखते जाओ। समझ आया? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स को आप रीड करो और आपको जो लगता है कि ये वाला पॉइंट तो मैनेजर का है, ये वाला पॉइंट लीडर का है, आप उस कॉलम में सिर्फ इनका नंबर लिखते जाओ जो भी नंबर का ये पॉइंट है। एंड जब आप पूरे 9 पढ़ लो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको स्विच कर दूंगा। स्विच ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। सर 7 नंबर जो पॉइंट है हम्म, इसका सर मतलब थोड़ा बता दीजिए। मोटिवेटिंग स्टाफ, स्टाफ को मोटिवेट करना। यू नो व्हाट इज मोटिवेशन? सर ये तो लीडर के सी में पड़ता है ना। यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर सही चीज हम आंसर देखेंगे तब आप आइडेंटिफाई करना कि आपने कितने पॉइंट सही आइडेंटिफाई किए। यही तो एक्टिविटी है।
यू जस्ट, आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से आपको जो लगता है आप उस पॉइंट को वहां डालिए। मीनिंग किसी का समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? सर। यस। सर कर लिए। 9 पॉइंट्स हो गए। 9 पॉइंट कर लिए। ओके, स्क्रीन पे दिख रहे हैं अगले पॉइंट्स? हाँ। हम्म। सर 12 नंबर पॉइंट थोड़ा फॉलो कीजिए। 12th। मतलब। 12th, हम्म। ensuring predictability। predictability का मतलब होता है फोरकास्टिंग, प्रेडिक्ट करना, अज्यूम करना, दैट ये हो सकता है, ये हो सकता है।
हो गया। डन। डन। नेक्स्ट दिख रहा है? हाँ ये सब दिख रहा है। सर वो जो अगला वाला था पॉइंट फिर से एक बार दिखाइएगा सर। प्रीवियस पहले वाली स्लाइड। हाँ पहली वाली स्लाइड बराबर। ये देखिए, हाँ सर चेंज कर दिए सर, नेक्स्ट कर दिए। कर दूं नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। सर जो 23 जो पॉइंट है ना, लुक ओवर द हेरिजोन, इसका मतलब क्या हुआ? You can understand it like look out of your particular area that something is coming to you. आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और अपनी लिमिट से बाहर सोचो। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। Whatever limits you have decided, suppose particular look over the origin का मतलब ये है that if you मतलब ट्राई टू लुक बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, अपनी लिमिट से ज्यादा सोचो, लिमिट के बाहर सोचो। डोंट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं सर ये तो यही हो सकता है, ये तो यही हो सकता है, इसके बाहर सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल सी दैट यू हैव डिसाइडेड सर आफ्टर डूइंग एमबीए आई वांट टू गो फॉर बैंक, सो yes you have an objective, but we will always say that there is no problem that you want to go for a banking job or something, but you should always look over the origin that you can do some business. If you have a particular capability, if you have some managerial skills, why don't you try your luck into the business? Why don't you go for some international business? Why don't you go for some export import business? So this is what I am trying to force you to look over the origin, that this is all this these things can also come to you, ये आपके साथ और हो सकता है, आपके फ्यूचर में आपके साथ ये चीजें और बेटर हो सकती हैं। सो यू शुड लुक ओवर द ओरिजिन। यस सर। ओके,
follower system. सर डन कीजिए इसको। हो गया ये वाला हो गया। ये लास्ट है। যাচ্ছে যাচ্ছে ওর যাচ্ছে सर हो गया। डन। डन। ओके, सो आपने सारे पॉइंट्स अलग अलग कैटेगरी में लिख लिए, राइट? ओके, so now let's see how many of your points are into the right category or not. Result देखते हैं क्या रहता है. Okay, is it visible? दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? हाँ। ओके, सी जो भी पॉइंट येलो कलर में है, दे ऑल आर ऑफ अ मैनेजर, और जो भी ये लाइट ग्रीन कलर में है, दे ऑल आर ऑफ अ लीडर, राइट?
Yellow is manager and leader. So first point, scheduling work. किस कैटेगरी में डाला आपने इसको? सर ये तो मैनेजर कैटेगरी में। मैनेजर कैटेगरी में, दैट मीन्स ये पॉइंट आपका राइट है। ओके। सेकंड, शेयरिंग अ विजन, विच कैटेगरी? ये तो सर लीडर आप तो बोले थे। आपने लीडर में डाला इसको? ओके। थर्ड, प्लान एंड प्रायोरिटाइज स्टेप्स टू टास्क अचीवमेंट, किस कैटेगरी में डाला? मैनेजर कैटेगरी में डाले थे। ओके, आई होप यू आर ऑनेस्ट, सही आंसर दे रहे हैं आप, है ना? ओके। फोर्थ सर ये तो लीडर कैटेगरी में डाले थे तो। ओके, तो चलिए, एक तो फोर्थ अपना गलत हुआ अभी तक। ओके। फिफ्थ, एक्सप्लेन गोल्स, प्लान्स एंड रोल्स। 5 इसको सर लीडर कैटेगरी में डाले हैं। ओके, वेरी गुड। सिक्स्थ, 6 और सर 6 वाला पॉइंट पकड़े नहीं, मिसिंग हो समझ गया। नहीं आ रहा, राइट? कोई सर बात नहीं, मिसिंग हो गया ये वाला। इसको छोड़ देते हैं। सेवेंथ, 7 लीडर कैटेगरी में। ओके। एट्थ, सर 8 की है सर मैनेजर। मैनेजर, चलिए कोई बात नहीं। नाइन्थ, सर 9th मैनेजर। मैनेजर, ओके। इंस्पायरिंग पीपल, टेंथ। 10 लीडर कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th। सर अगला पॉइंट वो जो आप बोलिए। सर जो पहले वाला जो दिखाए थे वो फिर से दिखाइए तो। यस, ये रहा। तो कौन गलत है वो वाला सब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसलिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं। वेरी गुड, यू आर अटेंटिव इन द क्लास एंड यू आर टेकिंग इट सीरियसली, दैट्स वेरी गुड वेरी गुड। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ यस सर। वेरी गुड। ओके। 11th। सर 11 लिए लेजेंड लीडर कैटेगरी में। ओके, चलिए। 12th। 12 लिए सर मैनेजर कैटेगरी में। वेरी गुड। 13। 30 भी मैनेजर कैटेगरी में लिए। ओके। 14th। 40 भी मैनेजर कैटेगरी में है सर। 50 है सर लेजेंड लीडर पर। ओके। 16। 60 मैनेजर सर। ओके। 17। 70 से मैनेजर ही दिए थे। ओके। 18। 8 भी है, 80 भी है मैनेजर कैटेगरी में। मैनेजर, वेरी गुड। 19। 90 सर 90 लीडर। लीडर, ओके। 20। 20 मैनेजर। मैनेजर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हाँ ले लिए सर। ओके, चले नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। ओके। 21। 20 सर 1 मैनेजर। मैनेजर, ओके, गड़बड़। 22। 22 भी सर मैनेजर लिए। ओके। 23। 23 सर लीडर। 23 लीडर, ओके। 24। 24 भी लीडर। वेरी गुड। 25। 25 सर लीडर दिए थे। 25 लीडर, ओके। 26। 26 लीडर। वेरी गुड। 27। 27 भी सर लीडर। वेरी गुड। 28। 28 सर मैनेजर। मैनेजर, ओके। 29। 29 भी मैनेजर। हम्म 30 दिए 30। थे लीडर। 30 लीडर, ओके।
स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं सर, अगला नहीं लिए, रुकिए सर। हाँ अब ले लिए। ओके 31। 31 सर लीडर। ओके 32। 32 लीडर। ओके 33। 3 मैनेजर। वेरी गुड 34 34 लीडर। लीडर। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट कितने आपके सही गए, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी यू हैव गॉट एज राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो आउट ऑफ 33 एक आपको आपने इग्नोर कर दिया, सो ये वाला। सो आउट ऑफ 33 21 यू हैव गॉट एज राइट। ठीक है, यस सर। कैन यू टेल मी हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट हुआ ये? 21 सर। 21 out of 33, how much percent? 33 70। 70? Are you sure? नो सर। Find the percentage. Find the percentage. Because our next topic, maybe today or in the next class, we will study the percentages, that how to calculate percentages. लेकिन it's not like लिख कर, we will try to use pen, but on the places where it is required. Otherwise we'll do the mental calculation. So ये तो एक general example मैंने आपसे पूछ लिया। 21 is how much percent of 33? 33 ट्राई टू कैलकुलेट, नॉट एन इशू, जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अभी करके बताइए। ओके सर, करते सर। ये सब 11 12 में जो कैलकुलेटर में किए थे ना, इतना आदत नहीं रही अब है। आदत नहीं है। बट इन 11 12 आई डोंट थिंक एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स आर अलाउड। हाँ ये सर, क्या बोले? 11 12 में एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड था हाँ आपको? हाँ, कैलकुलेटर यूज किए एग्जाम में। तो मेंटल मैनुअल कैलकुलेशन अब वीक हो गई है ना इस वजह से। बट अगेन आई एम सेइंग दैट यू सेड सर आई वांट टू बिकम अ मैनेजर और समथिंग, तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम अपने को देने पड़ते हैं जॉब के लिए, इतना आपको अभी आइडिया होगा, एप्टीट्यूड और वगैरह देने पड़ते हैं। सो वहां पे कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यू हैव टू डू इट मैनुअली, आपको अपने आप करना होता है। तो उस केस में व्हाट यू विल डू, क्या करोगे बेटा? यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू इट मैनुअली। कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक मेथड जो बचपन से सिखाया जाता है। 21 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? अब हाँ यस सर। ट्राई टू सिंप्लीफाई, तो देखो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, 3 7 जा 21 और 11 3 जा 33, सो इट हैज बिकम 700 डिवाइडेड बाय 11, सो अप्रोक्सीमेटली 63%, 63%। है ना? So approximately 63% marks you have got. अब पहले बात करते हैं, ये परसेंटेजेस वगैरह हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। सो फर्स्ट लेट अस टॉक कि कौन सा पॉइंट गलत किया। सो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट वी विल डिस्कस नाउ। इन फोर्थ पॉइंट यू सेड दैट इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ये एक लीडर की क्वालिटी है। Now, why you have said it as a quality of a leader? Because use analytical data to support recommendations. So, सुनकर आपको लगा कि एनालिटिकल डेटा है और ये तो लीडर ही कर सकता है, राइट? यस तो सर। इसलिए आपने शायद इसको लीडरशिप में डाल दिया। बट मैनेजर्स आल्सो वर्क
that whatever recommendations they have, they use some analytical data, some sort of data मतलब वही just like suppose you have to take a decision that how much production, कितना production हम आने वाले 6 महीने के लिए करें for the coming 6 months, how much we should produce. So you are using a particular data, last 5 years का data आपने लिया, you are using that data to support your recommendation that sir मैं ये कहता हूँ that for coming 6 months we should produce 1000 units of a particular product. So your manager will ask you that how can you say that 1000 you should produce? So you will present some data. So this quality is also present in a manager, right? Now sixth point आपने पढ़ा नहीं, but provide feedback on performance is always a quality of a leader. एक leader की quality होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उसके टीम में है, he will always provide a feedback on the performance. Now let us take one example. बेटा you watch cricket? Do you watch cricket? Yes sir. क्रिकेट देखते हैं आप? Who is your favorite cricketer? Sir, महेंद्र सिंह धोनी. महेंद्र सिंह धोनी. मुझे पता था आप यही नाम लेंगे. Now what do you think? महेंद्र सिंह धोनी is a leader or a manager? Yes sir. He is a manager or a leader? तो क्या है वो? Leader. लीडर. बिकॉज वाई अब इसको सिक्स्थ पॉइंट के हिसाब से डिस्कस करके बताओ कि क्या आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी में ये क्वालिटी है? बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट महेंद्र सिंह धोनी इज अ लीडर, देन उसमें ये सिक्स्थ वाली क्वालिटी, उनमें ये सिक्स्थ वाली क्वालिटी होनी चाहिए. Yes sir. डू यू थिंक ही हैज दैट क्वालिटी? आपको लगता है कि उनमें ये क्वालिटी है? Yes sir. लगता है. ओके, नाउ कैन यू गिव एन एग्जांपल? Let me give you an example of this, that whenever a particular bowler delivers a lose over, बहुत सारे रन उन्होंने उस ओवर में दे दिए, he always used to come to that particular bowler and used to say that you are doing this wrong, यहाँ पे बॉल डालिए, यहाँ पे बॉल डालिए, तो उससे रन कम होंगे और विकेट निकलेगा. He always talk to his team members. अगर आपने देखा हो, बॉलर से वो बात करते रहते थे फील्ड पे. हाँ. Yes sir. What is this? This is totally obviously it is not like कि हमेशा feedback के लिए ही बात करते थे, but वो he always used to come to the bowler and say that this is what you have done wrong and this is what you have done right. So just like a leader should always give the performance feedback to its employees. अपने employees को performance का feedback दिखाना is like, हम हिंदी में काफी बोलते हैं that एक आईना दिखाना. He always show that mirror to his employees that this is what you have done right and this is what you should improve. See, एक चीज को कहने के दो तरीके हैं. सपोज आपने कुछ गलत किया, आपको हमने क्लास में एक असाइनमेंट दिया and you have done it wrong. So, but some points you have done right. So one thing of saying is that I'll come to you and I'll say that Deep, this is what you have done wrong. ये आपने गलत किया. This is one way of saying. Another way of saying क्या है कि I'll come to you and first I'll say that Deep, out of this total assignment, ये चीजें आपने सही करी. These all points you have done right. So आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फील नहीं होगा कि सर ने मुझे सबसे पहले मेरे सही पॉइंट्स बताए, राइट? मेरा पॉजिटिव फीडबैक सर ने मुझे सबसे पहले दिया. सो दिस इज व्हाट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, provide focus is you have given to a manager. I think आपने इसको मैनेजर में डाला, right? Yes sir. But it is a quality of a leader. Now let us take an example. Beta, this 8th point and 9th point are somewhere related to 6th point. अगर 6th point आपने लीडरशिप में डाला होता, जैसे आपने उसको पढ़ नहीं पाए, that's a separate issue, कोई बात नहीं. But if you knew that this 6th point is a quality of a leader, trust me, ये 8th और 9th point भी आप लीडरशिप में डालते. अब पूछो सर कैसे? Ask me sir why. Do you know why these 2 points are connected with 6th point? Point number 8 and 9 are connected with
Point number 6. How? हाँ सर, कैसे? Because when you are telling the feedback, you are giving the feedback on performance to your employees, आप उनको फोर्स कर रहे हैं फोकस करने के लिए. मैं वापस महेंद्र सिंह धोनी जी का एग्जांपल लेता हूं, that whenever he talks to a particular bowler that this is what you have done right and this is what you need to improve, ये आपने अच्छा किया और ये आपको improve करने की जरूरत है. Indirectly he is trying to tell his particular employees, his teammates to focus किस पे? वर्ल्ड कप जीतना है, इस मैच को Yes sir. आगे बढ़ना है. So whenever you are providing a feedback to your team, you are actually making them capable to focus का मतलब जानते हैं बेटा आप क्या होता है? We always say बेटा focus, concentrate, focus on victory, focus on performance. So whenever you are providing a feedback, you will always be providing a focus and creating a culture. How creating a culture? Because ये जो culture है, this culture of talking to the employees directly and telling them this is what you have done right and this is what you need to improve, is actually building a culture कि हमारे organization में this is the culture कि हमारे जो manager हैं, हमारे जो leader हैं, he always tell this thing to his employees. हर 15 दिन में एक मीटिंग लेते हैं या हर every 1 month he takes a meeting and he tells his employees that this is what you have done right and this is what you need to improve. तो वो एक कल्चर डिजाइन हो जाता है. जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे एक कल्चर होता है कि मॉर्निंग में जाते ही आपको प्रेयर करनी है, देयर विल बी अ नेशनल एंथम. पता है स्कूल में जब हम जाते हैं मॉर्निंग में एक होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ काइंड ऑफ अ कल्चर व्हिच इज क्रिएटेड इन द स्कूल, दैट मॉर्निंग में जाते ही सबसे पहले हमें प्रेयर करनी है, हमें नेशनल एंथम जो है पे रिस्पेक्ट देनी है. सो ये सब चीजें क्या है? दीज ऑल आर कल्चर. इन अ सिमिलर वे a leader actually tries to make a culture in the organization कि मैं अपने एम्प्लॉइज से हमेशा फीडबैक के ऊपर बात करता रहता हूं. उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है दैट माय एम्प्लॉइज आर क्वाइट फोकस्ड. वो अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस्ड रहते हैं. दे आर ऑलवेज ready to perform for achieving that particular objective, that particular target, right? And this is what the culture of the organization. I hope beta you आपको समझ में आया होगा how these points are linked together. Yes sir. Okay, चलें आगे चलें next slide पे. Now यहाँ पे आपके जो आया सबसे पहले 11th point you have put into the leadership. बेटा never ये जो 11th point है, this is a serious mistake, I would say. A leader will never believe in delegating task. Delegating task का मतलब ये हुआ कि कोई काम आया और अपनी टीम मेंबर्स में बांट दिया. A leader never believes in this. A manager do because manager का टास्क है कि मुझे तो इस काम को खत्म करके हायर अथॉरिटीज के पास में पहुंचाना है. But a leader always try to see that particular task first, try to check that मेरे एम्प्लॉइज से ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, and then he will deliver that task to the employees, distribute that task to his employees कि ये काम आपको करना है और इसमें से ये मैं कर लूंगा. A leader will always say that this is what the point which I will do and this is what the point that you will do. आपने एक लाइन सुनी है lead by example? No sir. Lead by example का मतलब ये है actually it is a line which is linked to practice what you preach. Whatever you want your employees to do, first of all you should follow those principles. जैसे मैं बताता हूँ, for example in class we always say, आपने सुना होगा टीचर्स आते हैं, teachers will always say please don't use mobile phone in the class, focus in the class and mobile phone use मत करो. ठीक है? At the same time मैं as a teacher आपकी क्लास में आ रहा हूँ and I am telling you people that don't use mobile, और मैं क्लास में मोबाइल यूज कर रहा हूँ. मैं बैठ करके मोबाइल फोन पे अपनी मेल्स चेक कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ. सो आपको लगता है ये एक लीडर की क्वालिटी है कि सर आप हमें तो मना कर रहे हैं कि आप मोबाइल फोन यूज मत करिए एंड यू आर बिजी ऑन योर मोबाइल फोन इन द क्लास. सो लीड बाय एग्जाम्पल क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड ऑलवेज पुट माई मोबाइल फोन away from myself, either on the silent mode or switch off mode, and then I should tell you people to put your mobile phone into your bags, to switch off your mobile phone and focus on the study. So I should always present an example in front of my employees
then only I can say that I am a leader, I am not a manager. समझ आया बेटा? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Then 15th point. How can you say that a leader always give orders and instructions? Beta, a leader will always tell its team. Again, this is connected to point number 11. A leader always believes in telling his team that this is what we need to achieve. He always use the word we. Managers always believe in saying I, but a leader believes in saying we. अब वी बोलने से क्या होता है, टीम जो आपके एम्प्लॉयज की टीम है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स की टीम है, it believes in that yes, we are also part of an organization, we are also a part of the team, we are working together. So a leader never believes in giving orders and instructions only. He believes in yes, orders आते हैं, instructions होते हैं, but first he will tell the team members that how to do it. Instead of telling that these are the instructions, these are the orders, complete this work and give it to me in 2-3 days. No, a leader will always say that take a particular meeting and he will say that this is what we need to do and this is how we will do it. This is how we will do it. This is the method by which we can do it. Getting my point? Yes, sir. Okay. Then there is a 16 point and 17 point. You said manager. Manager beta always try to actually avoid the risk. A leader always say that take a risk. Let me again give you an example of Mr. Mahendra Singh Dhoni. आपने T20 का अपना फाइनल देखा था जो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था T20 का. आई नो यू मस्ट बी वेरी यंग एट दैट, आई मीन वेरी स्मॉल. आई डोंट नो आपने उस टाइम पे मैचेस देखे या नहीं देखे. डू यू रिमेंबर फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं पता? नहीं सर. Okay, now let me tell you an example of taking a risk. Why taking a risk is a quality of a leader. In the final over, Pakistan, I forgot how much runs Pakistan need to win. Mahendra Singh Dhoni has taken a risk. He has given the ball to a totally new bowler. I forgot the name. I think Vijendra or Virendra Singh was the name of the bowler. He has actually taken a risk और उन्होंने उनको बॉल दे दी कि आप बॉलिंग करिए. Why? Because many of the senior bowlers like Mr. Harbhajan Singh or someone, according to the reports in the newspaper, they said that हम बॉल नहीं करेंगे, फाइनल ओवर बहुत रिस्की है, जो भी बॉल करेगा अगर इंडिया हार गई तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी. So many of the senior bowlers have said that हम बॉल नहीं करेंगे. But this particular captain has taken a risk by giving the ball to a really new bowler who don't even know how to handle the pressure of a final, that too a final of World Cup, and that too India versus Pakistan. He has taken a risk and result आपको पता है. The first World Cup has won by Indian cricket team. First T20 World Cup has won by Indian cricket team. सो रिस्क लेने का रिवॉर्ड मिला. जितनी आप रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क आप जितनी लेंगे, रिटर्न उतना ही अच्छा मिलने के चांसेस है. सो ही हैज टेकन अ रिस्क. मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द रिस्क, बट लीडर इज समवन हु ऑलवेज बिलीव इन टेकिंग अ रिस्क. ठीक है? यस सर. Then 19th point is like this: evaluate progress. बेटा evaluate progress का मीनिंग समझ आया आपको? What do we mean by evaluate progress? Evaluate progress का मीनिंग है that he always try to evaluate, he try to check कि किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कितनी है. एंड क्यों करते हैं? बिकॉज अभी हमने 6th पॉइंट किया था, दैट इज फीडबैक. आपको मैं कैसे बता पाऊंगा कि बेटा ये आपने सही किया, ये आपने गलत किया, ये आपको इंप्रूव करना है? When I evaluate your copies, I evaluate your assignment, तभी तो आपके मार्क्स आएंगे ना. आपके मार्क्स क्या है? आपका फीडबैक एक कि जो आपको अपने स्कूल से मिला, कि जैसे अभी you have got 63% मार्क्स, है ना? तो ये 63% कैसे किया? हमने इवेल्युएट किया कि आपने कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ लिखे. So I have evaluated your progress and I have given you a feedback that you have got
63%. So a leader always evaluate the progress because he want to give the feedback, which is point number 6. You can see over here. Now can you connect कि हाँ 6th point connected है इस point number 19 से, because when you evaluate the performance, then only you can provide a feedback. Then only you will be able to provide a feedback. Getting my point, beta? Yes, sir. Okay. Any doubt till now? No. No. So let us move ahead. Over here, you said that 21 and 22 are the quality of a manager. Beta, all these are qualities of a good leader. Create a positive team feeling. Positive team feeling means all the employees, all the member of your team feel positive, feel enthusiastic, feel motivated to perform for your organization. This is a totally a quality of a leader. Whenever a manager is creating a positive team feeling, he will always be called as a leader. He can always be called as a leader because creating a positive team feeling is all needed to become a good leader. एक गुड लीडर ही होता है जो अपनी टीम में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव फीलिंग्स ला पाता है, पॉजिटिव फीलिंग इन टर्म्स ऑफ working for the organization and try to achieve the goal of the organization, and all the employees feel that yes, this organization, this company belongs to me. इस कंपनी का प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, इस कंपनी का लॉस मेरा लॉस. So such kind of things can only be seen in a leader, never a manager. Beta, monitor feelings and morale is the same thing. Now 25th, follow systems and procedures is a quality of a manager. He always say, this is what the rules, you do it according to these rules. This is a quality of a manager, not a leader. Leader will always see that these are the norms of the organization, but he, along with it, he will tell you that this work can be done in this way. A manager will always tell you कि ये हमारा सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर है, काम पूरा करके लाइए. But a leader will tell you this is our system, this is our procedure, and this is how we will do it. So the third point will always be missing in a manager, but this third point will always be available in a leader, because a leader believes not only in telling his team that this is the procedure, these are the rules which you need to follow. Obviously, leader will always tell that these are the norms of the organization you need to follow, but along with it, he will tell his team members that this is how we can do this work. इस काम को इस तरह से हम कर सकते हैं. Monitoring progress, again वही evaluating the progress से related है. It is only the repetition of the earlier point. So last ये चारों point आपके सही गए थे. There is nothing in this. So the summary of this exercise is that you should understand the difference between a boss and a leader, a manager and a leader. I think अभी आपको थोड़ा clear हुआ होगा कि sir, this is what meaning by a leader and this is what we mean by a manager. Is it, Yes, beta? sir. Yes, sir. You have got the idea that this is how you can do it. No, sir. समझ आया कि मैनेजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. हाँ समझ आया. So in our next class, I will always say that you should be regular in these classes. In our next class, we will start a topic of percentage. But trust me, we will try to learn कि किस तरह से पेन और पेपर कम से कम यूज करके we can find out the percentages. And trust me, अगर कुछ 2-3 टेक्निक्स हैं उनको अगर आपने सीख लिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, रटने का काम नहीं है. The only thing is to understand this is how we can find out the percentages. So वो अगर आपने कर लिया तो trust me, मैथमेटिक्स से जो एक डर बैठा हुआ है ना माइंड में, जो आपने शुरू में बोला सर आई मीन थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती मैथ्स और डर लगता है, ट्रस्ट मी, आपको मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी एंड यू विल डू द कैलकुलेशंस रियली विद अ वेरी गुड स्पीड, राइट? So in the next class, I'll be meeting you, and in that meeting, we will start a topic of percentages.
एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई कॉपी वगैरह की जरूरत नहीं है. यू जस्ट सिट विद अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड पेन. आपको सिर्फ एक पेपर और पेन लेके बैठना है और उस एक सिंगल पीस ऑफ पेपर से आप समझ जाएंगे कि परसेंटेजेस निकालने के और क्या क्या तरीके हैं, मैं क्लियरली कैसे निकाल सकता हूँ विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. मैं पेन और पेपर यूज करूंगा, मैं मैनुअल कैलकुलेशंस करूंगा, बट आई विल नॉट यूज अ कैलकुलेटर. ट्रस्ट मी, यू विल डू द मैनुअल कैलकुलेशन. Yes, sir. Right? So from my side, this is what I have done. Now Manisha ma'am will take your class. She will tell you something about management and management topics. Ma'am, are you there? Sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good morning, Deep. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good, and I Ma'am, should try- say it's good afternoon. Good afternoon. Sorry, Should I ma'am. adjust my camera, sir? Yeah. Try to adjust a bit. Yeah. Now Okay, it's is it okay? now it's fine. Now Okay. it's Okay. yeah. Yeah, Perfect. good morning, Deep. Sorry, good afternoon, Deep. Good afternoon, ma'am. A very wonderful session taken by Rahul, sir. Since we don't have that much time that I can discuss what I have planned today, but in continuation of that lecture, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक बात बहुत आप अच्छे से समझ लीजिए कि इट्स वेरी इजी टू बिकम अ मैनेजर. मैनेजर बनना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ लीडर. और जिस दिन सारे मैनेजर्स लीडर बन जाएंगे ना, तब यहाँ पे जितने भी हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती, सस्टेन नहीं कर पाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी. द प्रॉब्लम इज दैट कि जो मैनेजर है वो सिर्फ मैनेजर बने रहते हैं, कभी भी लीडर नहीं बन पाते. दे डोंट इवन ट्राई टू टच द हार्ट ऑफ देयर पीपल. कभी भी अपने एम्प्लॉइज का हार्ट वो टच ही नहीं कर पाते, कभी उनका पल्स नहीं समझ पाते, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को समझ नहीं पाते. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्रीटिंग देम लाइक अ टूल ऑफ प्रोडक्शन. जैसे हम मशीन्स को ट्रीट करते हैं ना कि ठीक है क्या फर्क पड़ने वाला है, और 2 घंटे चला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर इसी तरह आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करेंगे, then sooner or later your organization have to bear the consequences. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे. इसीलिए आप देखिए ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका फोकस हमेशा, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉफिट जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली प्रॉफिट इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, प्रॉफिट बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक लीडर के लिए जैसे सर ने कहा कि आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए. आपको क्या चाहिए, आपको विद इन अ ईयर चाहिए कि हमारा प्रॉफिट हो जाए, या आप मार्केट में ये चाहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करें. ठीक है, आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मे बी आपका टर्नओवर आ गया करोड़ और 100 करोड़ और 200 करोड़, लेकिन 5 इयर्स, द कंटिन्यूअस 5 इयर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाई, तो इट विल सर्व नो पर्पस, सारी मेहनत बेकार है आपकी. तो लीडर वही है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता है, जिसको पता है कि हाँ मुझे रिस्क लेना पड़ेगा. जैसे सर अभी महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दे रहे थे, he knows very that time he was aware कि हाँ हो सकता है अगर ये गलत हो गया तो people will criticize me, ठीक है मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन he has taken that risk. किस लिए? क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है. वी हैव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास होनी चाहिए लीडर के लिए. फिर मैं ये रिपीट करूंगी, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ मैनेजर. मैनेजर बनने के लिए जनरली जब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, तो जनरली आप देखते हैं जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी, फाइन. यस मैम. अगर आप सीए सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको सीए क्लियर करना पड़ेगा, फाइन. अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा. बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत पड़ेगी. आप देखिए पुराने टाइम में क्या सारे लोग क्या कहते, कोई प्रोफेशनल डिग्री होती थी तभी मैनेजर बना करते थे? नहीं. व्हाट मेक्स डिफरेंट ये है कि आज क्या बता रहे हैं हम बिजनेस स्कूल्स में, आज हम ये बता रहे हैं कि वो स्किल्स कौन सी है. मैनेजर बनना मुश्किल नहीं है. मैनेजर आप जाके किसी ओके फाइन आपको वो डेजिग्नेशन मिल गया, मैनेजर है बेटा एक जो आपको डेजिग्नेशन मिला है, और लीडर वो है जो लोगों से रिस्पेक्ट लेके लीडर बना है. दैट इज द डिफरेंस. आप देखिए रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी अर्नड, है ना. रिस्पेक्ट आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, इसे आपको कमाना पड़ेगा.
यही चीज है जो लीडर को अलग बनाती है मैनेजर से। मैनेजर को लोग उबे करते हैं किस लिए? डर की वजह से। ओके फाइन, हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दे, हो सकता है मुझ पर कोई पेनल्टी इम्पोज कर दे, नहीं मानूंगा तो ठीक है कुछ सुनाएगा, हो सकता है ऊपर मेरी कंप्लेन कर दे। लेकिन लीडर के लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो द बेटर इज टू बिकम अ लीडर, नॉट टू बिकम अ मैनेजर। अब यहाँ लीडर से मेरा मतलब वो पॉलिटिशियंस नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दोस पॉलिटिशियंस। नो आई एम नॉट, हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ, तो मैं बस यही कंटिन्यूएशन में ये बता रही हूँ कि इट्स वेरी इजी, आप मैनेजर बन जाइए, बहुत आसान बात है। बट द थिंग इज दैट कि आपको फोकस करना चाहिए कि आप लीडर बने, ना कि मैनेजर, क्योंकि इट्स वेरी इजी। आप जैसे ही अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे और द मोमेंट यू विल गेट अ जॉब, तो आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर आ जाएगी कि ठीक है आप डिसीजंस ले सके। लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, कहीं वो फियर की वजह से तो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो वाकई में ही आपका रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, दोनों चीजों से फर्क क्या पड़ता है? दोनों चीजों से फर्क ये पड़ता है बेटा कि मैनेजर में अगर आप हैं और आपके एम्प्लॉयज अगर आपको किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से ओबे करते हैं, तो उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट कभी आपके साथ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी क्राइसिस में होगी या आपको किसी वक्त बहुत जरूरत है अपने सबॉर्डिनेट्स की, वो बोलेंगे ठीक है हमारा तो ये इतना काम था सर, आप मेरा तो 10 to 5 ऑफिस आवर्स है, मैंने कर दिया, नाउ आई एम नो मोर एंटाइटल्ड टू टेक योर ऑर्डर्स। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप सर जाने, सर का सरदर्दी जाने, मैं क्यों सुनूं दीप सर की, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर अ लीडर, तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि अगर मेरे सर को मेरी जरूरत है तो आई शुड स्टैंड देयर, आई शुड स्टैंड बाय हिज साइड, मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उन्हें मेरी जरूरत है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। आर यू गेटिंग मी? Deep, are you there? Deep, are you getting my voice? हाँ यस मैम। Okay, okay. So Rahul sir, I think we should end this lecture now because now we don't have that much time that I can share my presentation. Okay, not an issue, ma'am. We can have that presentation next time. Sure, sir, sure. And thank you, Deep, for attending the session.